सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है दिल में वही ज़बान पे है, हौसला इसलिए उड़ान पे है। जो है दिल में वही ज़बान पे है, हौसला इसलिए उड़ान पे है। फजले आका अताए परवरदिगार आला हजरत के खानदान पे है। शायद आप लोग पहले हल्के में लेते हैं, नबी की नात का शेर या बुजुर्गों की बारगाह में जो अशार कहे जाते हैं उनका एक म्यार हमेशा रहता है। जो है दिल में वही ज़बान पे है, हौसला इसलिए उड़ान पे है। फजले आका अताए परवरदिगार आला हजरत के खानदान पे है। यकीनन ये जात ये खानदान ना होता तो शायद आज हम सिरात मुस्तकीम पे इस्तेहकाम हासिल ना कर पाते। खुदा अपने हबीब के सदके में इस खानदान को तादीर कायम दायम रखे। जनाब मोहतरम अब्दुल फत्ताह साहब ने बड़ी प्यारी आवाज में नातो मराकिब का इशारा पेश करे। खुदा बंद कुद्दूस की बारगाह में इस्तदा है, खुदा इनकी आवाज की तंदील को मजीद जिया बख्शे और किताब सुखन को मजीद से मजीद मुस्तहकम फरमाए। दीन पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नशर व अशात में इन्नात सुखन में पढ़ना इसका भी एक अहम किरदार रहा है। खुदा अपने हबीब के सत्ते में उलमाए किराम मद्दाहान रसूल को दीन पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मसलक आला हज़रत की सच्ची नशर व अशात के लिए जज्बे शब्बीरी अता फरमाए। खैर, मुफ्ती साहब साहब बैठे हैं, हज़रत का खिताब होना है, उसके बाद सलातो सलाम होगा, दुआइया कलमात पेश किए जाएंगे, उसके बाद आप और मैं सब लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाएंगे। कुछ शेर पढ़ता हूँ, शायद उसके जरिए आपके दिलों में जिंदा रहूं। एक बार उठाएं हाथ, कहें या रसूलुल्लाह, एक बार और कहें मोहब्बत से या रसूलुल्लाह। कारी मुश्ताक साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके जरिए पढ़ते हैं। एक बार और कहें या रसूलुल्लाह। जिस दिल में मोहब्बत की सजावट नहीं होती, जिस दिल में मोहब्बत की सजावट नहीं होती, जिस दिल में मोहब्बत की सजावट नहीं होती, रहमत की वहाँ फिर कभी आहट नहीं होती। एक काफिया दिया है, लोग यहाँ से सफर करेंगे बाराबंकी के लिए, मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर पे तो थक जाते हैं। एक सफर और भी है, सुने। जिस दिल में मोहब्बत की सजावट नहीं होती, रहमत की वहाँ फिर कभी आहट नहीं होती। तैबा के मुसाफिर का अजब हाल ये देखा, पैदल भी अगर जाए थकावट नहीं होती। तैबा के जिस दिल में मोहब्बत की सजावट नहीं होती, रहमत की वहाँ फिर कभी आहट नहीं होती। और तैबा के मुसाफिर का अजब हाल ये देखा, पैदल भी अगर जाए थकावट नहीं होती। और जो लोग रजा वाले हैं हर हाल में उन्हें, जो लोग रजा वाले हैं, अरे वाह, जो लोग रजा वाले हैं हर हाल में उनके मेयारे मोहब्बत में गिरावट नहीं होती। जो लोग रजा वाले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने वलीनगर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग रजा वाले हैं हर हाल में उनके मेयारे मोहब्बत में गिरावट नहीं होती। कभी एक दौर आया था जब फतवे बिक चुके थे, कलम बिक चुके थे, मसाजिद और मदारिस के मिंबर बिक चुके थे। उस वक्त जिस जात ने दीन और सुन्नियत के बका के लिए अपने कलम को उठाया था, उसी जात को मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है। शेर सुने। जिस दिल में मोहब्बत की सजावट नहीं होती, रहमत की वहाँ फिर कभी आहट नहीं होती। जो लोग रजा वाले हैं हर हाल में उनके मेयारे मोहब्बत में गिरावट नहीं होती। बेखौफ लिखा करते हैं हक बात वहाँ पर, फतवों में बरेली के मिलावट नहीं होती। बेखौफ लिखा करते हैं हक बात वहाँ पर, फतवों में बरेली के मिलावट नहीं होती। सच बात को अशार का देता हूँ लिबादा, लहजे में मेरी कोई बनावट नहीं होती। ये बात हुज़ैफ सारे जमाने को बता दो, बेइश्क़ नबी दिल में तरावट नहीं होती। आइए बगैर किसी ताख़ीर के, उलमाए किराम की जमात का वो अदीम शख्स जिसने लोगों के दिलों को, दिलों की धड़कनों 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 को, दि
इश्क़ रसूल से पुर कर दिया, लोगों की कल्ब की मश्क को इश्क़ रसूल की मुश्क से पुर कर दिया। जिस शख्स ने दिलो दिमाग को इश्क़ रसूल के जरिए ताज़गी अता की, जिस शख्स की गुफ्तगू ने लोगों के शोर और फिक्र के रास्ते तब्दील कर दिए, जिस शख्स की गुफ्तगू सुनने के बाद लोग दुनियादार से दीनदार बनने पर तैयार हो गए, उसी अजीब शख्सियत को मोहब्बतों की ज़बान में नशरे मसलके आला हज़रत शम्स खुतबा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इसरार अहमद साहब किबला के नाम से जानते हैं। आइए मोहब्बत से उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, औलियाए किराम जिंदाबाद, अज़मते सरवरे कौनैन जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के इश्क को सीने में पाल कर रखो, बड़ा अजीज है, लोगों संभाल कर रखो। एक मशवरा है, मेरे रसूल के दुश्मन से जब मिलो भैया तो पहले हाथ में जूता निकाल कर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम का रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, ईमानदार मुसलमानों, शमए रिसालत के परवानों, प्यारे इस्लामी भाइयों, अदब के साथ बारगाहे मुस्तफ़ा में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक बेहतरीन तकरीर आप सुन चुके। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब लखनवी और बेहतरीन कलाम कारी अब्दुल फत्ताह साहब, मोहम्मदुल फत्ताह साहब से भी आपने समात किया। अब उसके दरमियान मैं आपके पास हाजिर आ गया। मैं भी सोच रहा हूँ, या अल्लाह कैसे आ गया, और आप भी सोच रहे हैं क्यों आ गया। देखिए, कुछ लोग बेचारे धीरे से उठे और चले गए। कम से कम इतना सोचे होते कि पहली मुलाकात है, इतने आसानी से तो किसी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, गांव का नाम वलीनगर है, मगर सोचता हूँ यहाँ के लोग कैसे दोस्त हैं कि थोड़ी देर के लिए भी दोस्ती बर्दाश्त नहीं। बहरहाल जितने लोग हैं भैया, अगर आप सबका भी इरादा हो तो मैं रुक तो सकता नहीं, इसलिए आप जानते हैं कि अहले स्टेज भी कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। हाँ, कुछ लोग आने वाले को रोकते हैं, मगर जाने वालों को तो आज तक कोई नहीं रोक पाया। मैं ये भी देख रहा हूँ चंद जुमलों में कि हकीकत में आप समझते हैं कि सिर्फ हंगामा ही करते हैं। आ ही गया हूँ तो अहले स्टेज उलमाए किराम देख रहे हैं, अहमदुल फत्ताह साहब दीगर अहबाब, हमारे दोस्त जो है मुफ्ती साहब किबला चले गए। हम दोनों आदमी साथी में अशरफिया में कई जमात में हम कई दर्जे में हम लोग साथी में रहे।
लेकिन आप जानते हैं कि वो बड़े लोगों में से बड़े लोग हैं माशाल्लाह, और बड़ी जगहों पर हैं, इसलिए निकल गए और फिर हमको आप लाके अपने दरमियान लाकर रख दिए। हम भी कुछ हैरान ही हैं, लेकिन बहरहाल ए बेटा पेशाब करने जा रहे हो कि कुछ और? असल में चलते चलते लोग थक गए थे ना, मेला था तो मेले में थकावट तो आ ही जाएगी ना, तो कुछ लोग तो चलते चलते थक गए थे, तो आराम भी करना जरूरी है। बहरहाल अब ज्यादा जितनी देर आप ठहरेंगे उतनी ही गुफ्तगू होगी, तो चंद मिसरों से मैं अपने तकरीर की शुरुआत करता हूँ, इसको तकरीर भी समझिएगा। अहमदुल फत्ताह साहब पढ़ रहे थे, तस्वीर का एक रुख आप इनके शेर में देख रहे थे माशाअल्लाह, और मचल भी रहे थे सुभान अल्लाह, और सब लगता है कि गुलामे आला हजरत बैठे हुए हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो पहले स्टेज भी अगर इजाजत दे तो 2-4 शेर हम भी पढ़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, इसको भी तकरीर ही में रखिएगा। शेर सुनिए, बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा एक उसूल भी है कि मैं जहाँ तकरीर करता हूँ लोगों से कहते हूँ कि आप चुपचाप सुनिएगा, बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बोलने मैं आया हूँ और सुनने ना। तो आप सुनिए, हम तो बोल रहे हैं ना, तो सुनिए थोड़ा गौर से। यहाँ से शेर पढ़ता हूँ कि कारी अफरोज साहब किबला की नए दिन नए रात बाकी रहेगी बस अल्लाह की जात। बहुत ज्यादा नहीं, बस सुन लीजिए, लेकिन हम भी परेशानी है आपको देखकर कि नए दिन नए रात बाकी रहेगी बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। और याद रखना वली नगर वालों, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा, न गम का हमेशा जनाजा उठेगा, न गर्दिश में सदियों जमाना रहेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। न खुशियों की बारात बाकी रहेगी बस अल्लाह की जात। और आसान करूं, ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का, न ठंडी न बरसात बाकी रहेगी बस अल्लाह की जात। ठंडी न बरसात बाकी रहेगी बस अल्लाह की जात। जो लोग उठकर चले गए होंगे, अभी उनको नींद नहीं आई होगी, उनके लिए शेर पढ़ता हूं कि जो पैदा हुए हो तो मरना पड़ेगा। भैया लेकिन हमारा नौजवान तो ऐसा लगता है कि कन्फर्म करा के आया है कि जाना नहीं है। लेकिन याद रखना कि जो पैदा हुए हो तो मरना पड़ेगा, नकीरैन से रब्त रखना पड़ेगा, और कयामत में जिस दिन गुजरना पड़ेगा अमल ही की सौगात बाकी रहेगी बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अमल ही की सौगात बाकी रहेगी बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। जो लोग पीछे बैठे हो भी गौर से सुने, इतने पहले जब जलसे में आए होंगे ना, कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे कि वो अब नहीं है। चाचा, कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जो अब नहीं है। साल भर में बहुत सारे लोग चले जाते हैं, जरा उनको अपने जहन में बसा कर ये शेर सुनना, इसको तकरीर ही समझिए। फलक पर जो उड़ते थे जेरे जमी है, फलक पर जो उड़ते थे जेरे जमी है, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं,
अम्मा जो कल शाह थे आज वो भी नहीं है, किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात। दो शेर और भी सुन लें कि हटेगी फलक की जो चादर तनी है। अहमदुल फत्ताह साहब बहुत बड़े शायर का शेर पेश कर रहा हूँ। हटेगी फलक की जो चादर तनी है, फटेगी जमीन जिसका दिल आईनी है, और कहाँ ये रहेगी जो महफिल सजी है, कहाँ ये रहेगी जो महफिल सजी है, न बज़्मे ख्यालात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात। सुभान अल्लाह, बज़्मे ख्यालात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस अल्लाह की जात, सुभान अल्लाह। तो घबरा तो नहीं रहे आप? नहीं तो आप समझे कि मालूम नहीं ये शेर, आप शेर देख रहे हैं मगर सिर्फ इस्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ कि जहां जख्म है, भैया घबराइएगा नहीं, जहां जख्म है दर्द होकर रहेगा। वाह, भैया इसमें विश्वास है क्या? जख्म है तो दर्द होगा ना? जहां जख्म है दर्द होकर रहेगा, रुखे जिंदगी जर्द होकर रहेगा, और लहू गर्म है सर्द होकर रहेगा, न गर्मी न जज्बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात। न गर्मी न जज्बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। और मक्ता सुन लीजिए, ये हमारे अम्बेडकर नगर का शायर है कि बदन पे तो मिट्टी के इतरा रहा है, मिट्टी के इतरा रहा है, बदन पे तो मिट्टी के इतरा रहा है, खुद अनवर तू अपने को बहका रहा है, खुद अनवर तू अपने को बहका रहा है, जो आया था कल देखो वो जा रहा है, कहाँ ये मुलाकात बाकी रहेगी, अल्लाह अल्लाह, कहाँ ये मुलाकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ, आप घबराए ना। कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तर्जुमा ये है कि ईमान वालों बचाओ अपने आप को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से। ईमान वालों बचाओ अपने आप को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से। ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से। याद रखना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये किसी का ख्याल नहीं पेश कर रहा हूँ कि आप ये समझे कि मुफ्ती साहब ये तो किसी का ख्याल होगा। नौज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। परवरदिगार कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से। रात के 12 बजने के बाद आप जलसे में बैठे हैं और थोड़ा सा तवज्जो मेरी तरफ देखिए। अल्लाह कह रहा है कि बचाओ अपने आप को और बचाओ अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से। पहले अपने आप को जहन्नम से बचाओ और फिर अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। पहले अपने को जहन्नम की आग से बचाओ, फिर अपने बेटों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी बेटियों को जहन्नम की आग से बचाओ। लाजिम है बचा लो अपने आप को जहन्नम की आग से, बचा लो अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से। याद रखना, आओ हदीस पाक बताऊं, परवरदिगार ने ये नहीं कहा कि बचाओ अपने आप को दुनिया की आग से, बचाओ अपने आप को दुनिया की आग से, बल्कि ऐलान कर दिया कि बचाओ अपने आप को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से। ए वली नगर के मुसलमानों बताओ, तुम
दुनिया की आग देखे हो मगर जहन्नम की आग नहीं देखे हो। जो आपके चूल्हे में आग जल रही है वो दुनिया की आग है। जो आपके माँ बहनों तुम्हारे तावे के नीचे जो आग है वो दुनिया की आग है। जो आग देखे हो वो दुनिया की आग है, अभी जहन्नम की आग नहीं देखे हो। मगर आओ मैं बताता हूँ हदीस पाक की रोशनी में पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों जहन्नम की आग को दहकाओ। जहन्नम फरिश्ते की आग को जहन्नम की आग को फरिश्ते 1000 साल तक दहकाए। जहन्नम की आग सफेद हो गई। फरिश्तों ने सवाल किया या अल्लाह अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया 1000 साल तक और जहन्नम की आग को दहकाओ। जहन्नम की आग लाल हो गई। फरिश्तों ने कहा ए परवरदिगार अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया 1000 साल तक और जहन्नम की आग को दहकाओ। जहन्नम की आग काली हो गई। हे वली नगर के मुसलमानों, तुम सफेद आग देखे हो, तुम लाल आग देखे हो मगर काली आग नहीं देखे हो। जहन्नम की आग काली है, जहन्नम के अंदर अंधेरा है, जहन्नम के अंदर घुटन है। और उस आग की गर्मी का आलम यह है कि अगर सुई के नाके के बराबर जहन्नम की आग इस दुनिया में आ जाए तो सारी हरियाली जलकर राख हो जाएगी। तवज्जो देना, यह है जहन्नम की आग। और इतना इत्मीनान से आज गांव में मुस्लिम है। यह है जहन्नम की आग। और इसी आग से बचने के लिए अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है बचाओ अपने आप को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से। आज मेलों में चलते हो तो ऐसा लगता है तुम्हें मरना नहीं है। आज गली और कूचों में टहलते हो ऐसा लगता है कि कब्र में जाना नहीं है। याद रखना सारे ख्यालात अपने ज़हन से निकाल दो। जिस दिन कब्र के अंदर आओगे और इस आग को जब दिखाया जाएगा तो याद रखना बचने के लिए तदबीर क्या किया है ये भी कब्र में तुमसे सवाल किया जाएगा। जिस दुनिया में चल रहे हो क्या तस्वीर लेकर जिंदगी गुजार रहे हो? याद रखना। मैं एक बहुत आसान सवाल आपसे करता हूँ, वली नगर वालों बहुत साफ साफ जवाब दीजिएगा। चाचा ये बताइए कि आपके गांव में लोग बीमार होते हैं कि नहीं बीमार होते? आपके गांव में लोग बीमार होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना भैया। भाई आपका शहर हो या हमारा जायज हो, तो आदमी कहीं भी हो बीमार ना होता है भैया। लोग बीमार तो हो जाते हैं, वो चाहे जमींदार हो चाहे एल स्टेज हो, बीमार तो सभी होते हैं। अच्छा एक बात और आपसे पूछूं, जब आपके यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं? अब इतने आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। जब आप बीमार हो जाते हैं तो करते क्या है? कोई तो बता। जब बीमार हो जाते हैं तो दवा लेते होंगे ना। अब इतना आसान सवाल और ऐसा जवाब। भाई बीमार पड़ गए तो क्या करते हैं? दवा लेते हैं कि बिस्तर पर लेटे लेटे मौलकल मौत का इंतजार करते हैं? ऐसा दवा लेते हैं। पहले स्टेज समझ रहे हैं कि दवा लेते हैं। आप बीमार हो गए तो आप दवा लेंगे। बुखार हो गया आपका, आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप दवा लेने के लिए आपके गांव में कोई शहर में आपका कोई डॉक्टर है तो एक डॉक्टर साहब हमारी तबीयत खराब है। अब डॉक्टर ने इलाज किया मगर उसकी दवा अगर काम ना करी तो क्या? कि कोई इस तरह बीमार हो मगर कोई अगर ऐसा हो गया चाचा तो क्या करेंगे? अगर आपके गांव का डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया तो अपने मरीज को लेकर हो सकता है जिला अस्पताल चले जाए, जिले में लेकर चले जाए कि जिला अस्पताल लेकर जाऊंगा, हो सकता है वहां का डॉक्टर इलाज करे और मेरा मरीज ठीक हो जाए। तवज्जो के साथ सुनिए, मेरा मरीज ठीक हो जाए। मगर याद रखना चाहे वो जिला हॉस्पिटल हो या कोई और डॉक्टर हो, मगर जिला अस्पताल से भी मरीज लाजवाब होता है। लेकिन याद रखना अगर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया तो अल्लाह ने रुपया पैसा दिया अपने मरीज को बचाने के लिए लखनऊ चले जाएंगे,
चाहे वो मेडिकल कॉलेज में चाहे जाए और चाहे सहारा में जाकर बेसहारा हो जाए। अपने मरीज को लेकर आप लखनऊ चले जाएंगे, लेकिन याद रखना मेडिकल कॉलेज से भी लोग वापस आए हैं, सहारा से भी बेसहारा होकर वापस आए हैं। लेकिन जरा तवज्जो देना, आखिरी उड़ान उस मरीज को बचाने के लिए आपके पास क्या है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दिया है तो अपने मरीज को लेकर बाहर मुल्कों तक चले जाएंगे। तवज्जो देना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बीमार हो गए, आपका ये जिस्म बीमार हो गया, तो इस बीमारी इस जिस्म को बीमारी से बचाने के लिए आप अपने गांव के डॉक्टर के पास गए, अपने जिस्म को बीमारी से बचाने के लिए जिला अस्पताल में आप चले गए, अपने जिस्म को बीमारी से बचाने के लिए आप लखनऊ तक चले गए, आप अपने जिस्म को बीमारी से बचाने के लिए बाहर मुल्कों तक इलाज कर रहे हो। तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनना, इस खूबसूरत जिस्म को बीमारी से बचाने के लिए इतनी तदबीर कर रहे हो, क्या इस खूबसूरत जिस्म को जहन्नम की आग से बचाने के लिए नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, रोजा रखते हो कि नहीं रखते, कुरान की तिलावत करते हो कि नहीं करते, बड़ों का अदब करते हो कि नहीं करते, माँ बाप की फरमाबरदारी करते हो कि नहीं करते। अगर ऐसा करते हो तो ठीक है, वरना रब का ऐलान सुन लो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, अपने रब की पकड़ से बच नहीं पाओगे। अल्लाह याद रखना, रब की पकड़ बहुत सख्त है, अपने रब की पकड़ से बच नहीं पाओगे। आज नमाज की बात आए, जरा सोचे, अभी देखे, हमने देखा आपको, माशाल्लाह मदीना दिल के अंदर है, लायके मोहब्बत, लायके ताज़ीम आप हैं, मगर कितने बड़े मक्कार हो गए हैं लोग कि मदीना जाने की बात आए तो याद रखना कई हजार किलोमीटर मदीना है, ऐसा मचलते हैं कि लगता है कि बस मदीना पहुंच चुके हैं। याद रखना, मदीना कई हजार किलोमीटर दूर है और तुम रोजाना जाने के लिए तैयार हो, और गांव की मस्जिद 2-4 कदम दूर है, गांव की मस्जिद 2-4 कदम दूर है, वहां कब जाओगे। तो ये मक्कारी मत करो कि हम मदीना जाएंगे। अमा जो अपने गांव की मस्जिद अल्लाह के घर तक नहीं जा सकता, वहां अपनी पेशानी को झुकाकर अल्लाहु अकबर या सुभान रब्बियल आला नहीं कह सकता, अगर रात में स्टेजों पर चढ़कर या स्टेजों के सामने बैठकर और मचल कर कहे हम मदीना जाने के लिए तैयार हैं, तो मैं इसको सच्चाई नहीं मानता। याद रखिए, आज हमारी कौम के लोग, अभी मैंने आपका मेला भी माशाल्लाह देखा, मैंने कारी साहब किबला से कहा कि अपने जायज में मैं किसी मेले की तरफ नहीं निकलता, मगर ये भी देखिए अल्लाह का कैसा करम ही समझिए कि वहां नहीं देखोगे तो कहीं न कहीं तो देखना पड़ेगा। जरा तवज्जो देना हजरात, वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो मेलों में चल रहे थे, मेलों में मचल रहे थे, चाहे उनकी माएँ भी रही हो चाहे बहनें भी रही हो, सब कान खोल कर सुन ले, कान खोल कर सुन ले। वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो शहजादे आपके मचल रहे थे, एक सवाल और भी आपसे करूंगा जाते जाते, बताओ उन बच्चों से तुम मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? बोलो जल्दी बोलो। नन्हे मुन्ने बच्चे जो भी मेलों में घूम रहे थे आपके, क्या उनसे आप मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? अपने बच्चों से आप मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से आप प्यार करते हैं, अपने बच्चों से आप लगाव रखते हैं, मगर याद रखना यही आपका नन्हा मुन्ना बच्चा, एक मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका नन्हा मुन्ना बच्चा, आपका नन्हा मुन्ना बच्चा रास्ते से गुजर रहा था, अचानक उसके पैर में कांटा लग गया, रोता हुआ बेचारा घर आया। माँ ने देखा, बेटा रो क्यों रहे हो, बेटा रो क्यों रहे हो? पैर उठाया और दिखा दिया, अम्मी जान पैर में कांटा लग गया है।
माँ ने देखा, माँ की आंखें अश्कबार हो गई, माँ रोने लगी। कांटा इतना शदीद बच्चे के पैर में है, माँ निकाल नहीं सकती। फौरन आपको बुलाया गया कि ये फलां के वाली साहब जल्दी आइए, बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया। आप भी जल्दी थे, घर से मोटरसाइकिल निकाले और बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाए, लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। ये डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया है, ये कांटा निकाल दीजिए। डॉक्टर ने अपने आला के जरिए कांटे को निकाल दिया, मरहम पट्टी कर दिया, आपने पार्ले बिस्किट दे दिया। बच्चा मुस्कुराने लगा। अब वो मुस्कुराता हुआ बच्चा लेकर जब अपने घर आ पाए, माँ ने बच्चे को मुस्कुराते हुए देखकर माँ मुस्कुराने लगी, गोद में उठा ली माँ ने बच्चे को। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ बच्चे को देखकर रोने क्यों लगी थी? माँ बच्चे को देखकर रोने क्यों लगी थी? आपका जवाब होगा कि मुफ्ती साहब, बच्चा रो रहा था इसलिए माँ भी रोने लगी। बाप परेशान क्यों हो गया? आपका जवाब होगा कि मुफ्ती साहब, बाप बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया था, वो तकलीफ में था, इसलिए बाप भी तकलीफ में हो गया। यही ना, यही तो सच्चाई है। माँ बेटा रोए तो माँ भी रोने लगे, बेटा तकलीफ में तो बाप भी तकलीफ में। जरा तवज्जो देना, आज बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया, उस तकलीफ को माँ बर्दाश्त ना कर सकी, बच्चे के पैर में कांटा गड़ गया, बाप परेशान हो गया। मैं ऐसी तमाम माँ और बापों से पूछना चाहता हूँ, आज बच्चे के पैर में कांटा बर्दाश्त नहीं है। अगर ये बच्चे सीरियल देखेंगे, अगर ये बच्चे जुआ खेलेंगे, अगर ये बच्चे ताश खेलेंगे, अगर ये बच्चे गुनाहों के दलदल में डूबे रहेंगे, तो यही बच्चे अपने गुनाहों की वजह से जब माँ बाप की निगाहों के सामने कल जहन्नम में डाले जाएंगे। आज कांटा बर्दाश्त नहीं है, कल अपने शहजादों को इनके गुनाहों की वजह से इन्हें जलता हुआ कैसे देखोगे? जरा सोचो, इनके गुनाहों की वजह इन्हें जलता हुआ कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? इसलिए यारो, अगर बच्चों से मोहब्बत है, इस शहजादों से मोहब्बत है, तो बचाओ अपने आप को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग। उर्स का मौका है और उर्स के मौके पर बैठे हैं तो अल्लाह के वली का भी तज़किरा कर देता हूँ। हजरत हसन बसरी, चचा गौर से सुनिएगा। हज़रत हसन बसरी के पास एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर, तकरीर कर रहे थे या खिताबत आप वाज फरमा रहे थे, तो तकरीर ही के दौरान एक आदमी आया और उसने एक सवाल कर दिया। सवाल ऐसा कि कम ही लोग ऐसे सवाल करते हैं। उसने सवाल किया, हुजूर हमारा एक सवाल है, हसन बसरी से एक सवाल किया, हुजूर आप अच्छे हैं या कुत्ता अच्छा है? सवाल क्या कर रहा, हुजूर आप अच्छे हैं या कुत्ता अच्छा? हजरत हसन बसरी से पूछ रहा, हुजूर आप अच्छे हैं या कुत्ता अच्छा? अगर आप हमसे पूछ ले मुफ्ती साहब आप अच्छे हैं या कुत्ता अच्छा है, तो हो सकता है मैं नाराज हो जाऊं, मगर कैसे अल्लाह वाले थे। हसन बसरी से कहा, हुजूर आप अच्छे हैं या कुत्ता अच्छा है? कहा सवाल बड़ा अच्छा है, जवाब दूंगा, मगर याद रखिए वलीपुर वालों, जवाब सुनने से पहले एक बात, एक मसला भी सुन लीजिए। जन्नत में सिर्फ दो ही मखलूक जाएगी। कौन कौन? एक हजरत इंसान जाएंगे, एक हजरत जिन्नात जाएंगे। कौन कौन? हजरत इंसान और हजरत, यही दो लोग जन्नत में जाएंगे और यही दो लोग जहन्नम में भी जाएंगे। कौन कौन? हजरत जिन्नात और हजरत इंसान। जन्नत हो या जहन्नम हो, यही दो लोग जन्नत या जहन्नम में जाएंगे। कुछ इंसान जन्नत में जाएंगे तो कुछ जहन्नम में जाएंगे, और कुछ जिन्नात जन्नत में जाएंगे तो कुछ लोग सोचते होंगे, या अल्लाह हमारी बकरियां कहाँ जाएगी?
जो बकरी पाल रखे वो सोच रहे हैं बकरिया कहाँ जाएगी, जो भैंस पाल रखे होंगे वो भैंस के बारे में सोचते होंगे। तो याद रखना बाकी जितनी मखलूक है हदीस पाक में भी है और उलमाए किराम और मफहूम भी यही है कि सबको मैदान महशर में बदले के बाद अल्लाह ताला मिट्टी बना देगा। और जन्नत और जहन्नम किसके लिए है? इंसान और जिन्नात के लिए। अब जरा सुनो, कुत्ता जो है वो जहन्नम में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कुत्ता जहन्नम में, सोचो कभी ख्याल करो, कुत्ता जहन्नम में नहीं जाएगा, वो सब मिट्टी हो जाएंगे, वो सब मिट्टी हो जाएंगे। लेकिन जन्नत या जहन्नम में कौन जाएगा? इंसान जाएंगे, जिन्नात जाएंगे। अब इतना अगर आप समझ गए, अब हसन बसरी के सामने वो सवाल आया। सवाल क्या था? हुजूर आप बच्चे हैं या कुत्ता अच्छा है? वली नगर के मुसलमानों, अगर वलियों को चाहने वाले हो तो दिल थाम कर सुन लीजिए। हजरत हसन बसरी ने जवाब दिया, ए साइल तेरा सवाल बड़ा अच्छा है। याद रखना, अगर हसन बसरी अपने वजूद को जहन्नम की आग से बचा लिया तब तो हसन बसरी अच्छा है। अगर हसन बसरी अपने आप को जहन्नम से ना बचा पाया तो हसन बसरी से अच्छा गलियों में घूमने वाले ये कुत्ते हैं। याद रखना शहजादो, अगर अपने वजूद को जहन्नम की आग से बचा ले जाओ तो तुम अच्छे हो। अगर अपने आप को जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते हो तो फिर समझ लो कौन तुमसे अच्छा है। इसलिए बचाओ अपने आप को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम। आपके यहाँ मदरसा भी माशाल्लाह चलता है, मदरसा देखकर आया, मस्जिद भी माशाल्लाह देखा, बड़ी शानदार मस्जिद बनी थी माशाल्लाह। जब गेट पर पहुंचा तो गेट देखकर बहुत खुशी हुई, क्या शानदार मस्जिद वली नगर वालों ने बनाया है। फौरन दिल में एक बात आई, अल्लाह जितनी अच्छी मस्जिद है काश उतने अच्छे नमाजी भी हो, कितनी अच्छी बात होती है। कितना शानदार गेट आपने बनाया है। मगर याद रखना, आपकी मस्जिद, आपके बच्चे और आपके नौजवान, रात के इस वक्त में आपसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ। हालात आप अपने हालात को आप देख रहे हैं, छुपी ढकी बात नहीं है। हमारा नौजवान, जितने नौजवान मोबाइल चलाते हैं या मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब जानते हैं हालात कैसे हैं। याद रखो, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, इससे पहले अपने आप को संभाल लो, अपना अमल संभाल लो, अपना किरदार संभाल लो। हो सकता है यही नेक अमल तुम्हें बचा ले, यही तुम्हारा अच्छा किरदार तुमको बचा ले, यही तुम्हारी नमाज तुमको बचा ले और अच्छे रास्ते पर चलोगे। अगर कोई आफत आ गई और बच गए, ये तुम्हारी करामत होगी। और खुदा न खास्ता अगर उस आफत के शिकार हो गए तो याद रखना, अमल अच्छे होंगे तो तुम्हारी मौत नहीं होगी, हकीकत में शहादत होगी। इससे पहले अपने आप को संभालो, नमाजों की पाबंदी करो। रात के इतने टाइम में बड़े अदब के साथ जितने लोग बैठे हैं, गुजारिश कर रहा हूँ, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाजों की पाबंदी करो। आपकी मस्जिदें देखकर खुशी हुई, मगर याद रखना आपकी मस्जिद आपसे क्या कहती है। आप वो सुने ना सुने, मगर मैंने जो सुना है वो सुन लो। आपकी मस्जिद आपसे कहती क्या है, आप सुने या ना सुने, बुलाता तो रोजाना मुअज्जिन है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल सलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बताओ, स्टेजों पर बैठने वाले लोगों को मैं गवाह बनाना चाहता हूँ, क्या सनद के लिए कामयाबी की इससे बड़ी कोई दलील हो सकती है? आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। पहले मुअज्जिन बेचारा, जब माइक का जमाना ना था तो मुअज्जिन बेचारा जबान से चीख कर कहता था कि आओ नमाज की तरफ। तुम नींद से नहीं उठे तो मुअज्जिन बेचारा माइक से कहने लगा कि आओ नमाज की तरफ, फिर भी तुम ना उठे तो याद रखना माइक बेचारा खुद ही उठ गया। तुम नहीं उठे, माइक खुद ही उठ गया।
कि जिनको मैं बुला रहा हूँ वो तो आने के लिए तैयार नहीं है। जरा सोचो कि उनकी आसानी से वो खुद ही जाने के लिए तैयार हो गया। इसलिए ये नौजवान शहजादों हालात को समझो, जो दिल की बात है वो याद रखना कि है फलक तेरा तरफदार नमाजी हो जा, है फलक तेरा तरफदार नमाजी हो जा, है जमीनों के खरीदार नमाजी हो जा। सुबह से शाम तलक, शाम से सुबह तलक चीखते रहते हैं मीनार, नमाजी हो जा। अब भी गवाही देंगे मैदाने जंग, इससे बेहतर नहीं तलवार, नमाजी हो जा। और नौजवानों जाते जाते ये नोट करके जाइएगा जब घर जा रहे हैं कि किसकी हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ, किसकी हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ। शर्त ये है कि मेरे यार नमाजी हो जा, शर्त ये है कि मेरे यार नमाजी हो जा। नौजवानों अगर अपने आप को संभाले नहीं, अच्छे अमल की दुनिया में उतरे नहीं, तो याद रखना दोस्त ये उलमाए किराम को मत दीजिएगा, मज़हब इस्लाम पर इल्जाम ना आने दीजिएगा। अपने हालात को संभालो, नमाज के पाबंद बनो, घरों में कुरान की तिलावत करो, नेक रास्ते पर चलो। याद रखना एक आखिरी जुमला यह है, जिस तरीके से तुम ईमान के एतबार से ज्यादा मजबूत हो, गुलाम-ए आला हजरत हो, ऐसे अमल के एतबार से दुनिया में उतर कर बता दो हम कोई और नहीं है। हमारी नमाज देख लो, हमारा रोजा देख लो, कुरान की तिलावत देख लो, हम कुछ और नहीं है, बल्कि हकीकत में हम इस जमीन पर गुलाम-ए मुस्तफा है, हम इस जमीन पर गुलाम-ए मुस्तफा है। और जाते जाते मालूम नहीं फिर मुलाकात कब हो, एक बात और नोट कर लो, कहना कि कोई फकीर आके बता कर गया। ईद बकरीद का जब टाइम होता है ना, जब ईद बकरीद का टाइम आता है तो देखते हैं ना घरों की सफाई होती है। बड़े आसान लफ्जों में बताया कि देख लो आपके साथ हालात कैसे बीत रहे हैं। ये सिर्फ हमारे अमाल का नतीजा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी और पर इल्जाम ना डालिएगा, कतरान ये बहाने की कोई सूरत नहीं है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। याद रखना ये हमारा अमल ही है जो हम इस तहलील पर जाकर पहुंचे हैं। और ठीक कहा है डॉक्टर इकबाल ने कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है मुझे बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। जरा तवज्जो देना, ईद बकरीद का चचा जब टाइम आता है ना तो घर की सफाई घर वाले करते हैं। हमारी माँ बहनें सुन रही हैं तो भी सुने, घर की सफाई होती है तो घर में कुछ ऐसे सामान भी होते हैं जो घर के लायक नहीं होते हैं, बल्कि कूड़ेदान के लायक होते हैं, कबाड़ के लायक होते हैं। तो आप बताएं क्या उन सामानों को घर के अंदर आप रखते हैं? बड़े आसान लफ्जों में आप बताइए, जो सामान किसी काम का नहीं है। आखिरी जुमला और जाने के बाद इसको याद रखिएगा, जो सामान किसी लायक नहीं है, अगर घर की सफाई हो रही है तो आप उस सामान को निकाल कर कूड़ेदान में डाल देंगे, घर से बाहर कर देंगे। मगर याद रखना, अगर कोई ऐसा सामान जो काफी दिन से गायब था मगर अचानक घर की सफाई करते हुए मिल गया, बड़ा अहम सामान था, जल्दी से आप उसे लेंगे और अलमारी में सजा देंगे। सामान दो किस्म का है, तुम्हारे घर के अंदर एक है फालतू पड़ा है, उसको उठाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं। एक सामान बड़ा अहम है, जरूरतमंद है, उसको आप उठाकर अलमारी में रख देते हैं। एक इशारा कर रहा हूं, तवज्जो देना नौजवान शहजादों, जिस सामान की कोई जरूरत ना हो उसे घर से निकाल दिया जाता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, उसे मकान से निकाल दिया जाता है, उसे कमरे से निकाल दिया जाता है। जो सामान फालतू हो मगर जो सामान जरूरतमंद हो, जो सामान अहम हो, उसे सजा कर रखा जाता है। रब्बे काबा की कसम, जिस दिन कौम मुस्लिम के लोग, हमारा मुसलमान शहजादा इस जमीन पे जरूरत बन गया, जिस दिन नौजवानों तुम जमीन पर जरूरत बन जाओगे, फालतू नहीं, जरूरत बन जाओ इस जमीन पर। जब जरूरत बन जाओगे तो ऐसी जरूरत की चीज को कोई मकान से निकाल नहीं। अगर रोडों पर फालतू नजर आओगे, चौराहों
तो याद रखना कहीं भी निकाले जा सकते हो, मगर फालतू ना घूमो। अगर पढ़ते हो तो बेहतरीन पढ़ाई करो, अगर काम करते हो तो लगन से काम करो, अगर मजदूरी करते हो तो मेहनत से मजदूरी करो, अगर ड्यूटी करते हो तो पाबंदी के साथ ड्यूटी करो। काम कोई भी करते हो मेहनत से करो, उसूल से करो, ताकि तो याद रखना शहजादों, इस दुनिया में रहकर दुनिया वालों को बताने की जरूरत है हम कुछ बने या न बने, मगर दुनिया वालों को बताएंगे हम गुलामे मुस्तफा जरूर बनेंगे। अगर अपने आप को संभाल लेते हैं ये बड़ा अहम है, वरना याद रखना हालात तो ऐसे बनते चले जा रहे हैं। आज कौमे मुस्लिम जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारा नौजवान इस बात को मानने के लिए नहीं, जल्दे में बैठे हैं, मुंह में गुटखा लिए हैं, जल्दे में आए हैं, गुटखा मुंह में डालकर आए, और कहीं अहमदुल फत्ताह साहब जोर से कह दिए कि कह दो सुभान अल्लाह, तो बेचारे का कपड़ा भी खराब हो जाएगा। अब जरा सोचो, आए हैं गुटखा खाकर जलसे में बैठे हैं, और जलसे में बैठे हैं बड़े जज्बात के साथ माशाअल्लाह कह रहे हैं, और कह दो भैया सुबह फजर में मस्जिद में चलो, कहेंगे मौलाना साहब वाकई नहीं है, तो जलसे में पाक होकर भी नहीं आ सकते हैं। जरा इस कौम की हालत तो देखो, जो कौम अपने जलसों में पाक होकर नहीं आ सकती है, नापाकी की हालत में जलसों में आए, जरा बताओ नात का उसके ऊपर असर क्या होगा, तकरीर का उसके ऊपर असर क्या होगा, इस्लामी बातों का असर क्या होगा। इसलिए शहजादों, बदल दो वक्त को दीवानों अब खुदा के लिए, रात का ये आखिरी जुमला है कि बदल दो वक्त को दीवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के, बदल दो वक्त को दीवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए। अगर मुसलमान हो तो ये साबित करना पड़ेगा हम गुलामे गौसे आज़म हैं, साबित करना होगा हम पीराने पीर के गुलाम हैं, साबित करना होगा आपको हम साबिरे पाक के गुलाम हैं, आपको साबित करना होगा हम वारिसे पाक के चाहने वाले हैं। जरा देखो हमारे बुजुर्गों को, जब तक ये दुनिया में बाहयात थे दुनिया वालों को इनकी जरूरत थी, जब तक ये बाहयात थे इनकी जरूरत थी, आज ये जमीन के अंदर चले गए फिर भी इनकी जरूरत है, और इंशाअल्लाह इनकी जरूरत क़यामत तक रहेगी। तो ये वलियों का नक्शे कदम हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए दर्स इबरत है। अब हिंदुस्तान का कोई बच्चा हुसैन तो नहीं हो सकता है, अब कोई बच्चा ख्वाजा तो नहीं हो सकता है, अब कोई बच्चा पीराने पीर तो नहीं हो सकता है, अब कोई बच्चा साबिर पाक तो नहीं हो सकता, अब बच्चा आला हजरत नहीं हो सकता। मगर शहजादों बताओ, अगर हमारा बच्चा आला हजरत नहीं बन सकता, क्या गुलाम आला हजरत नहीं बन सकता, क्या गुलामे वारिसे पाक नहीं बन सकता, क्या गुलामे गौसे आज़म नहीं बन सकता, क्या गुलामे हुसैन नहीं बन सकता। याद रखना आप गुलामे अली बने और अपने बच्चों को गुलामे हुसैन, और अपने शहजादों को गुलामे हुसैन बनाएं। ये वक्त की पुकार है, यही वक्त की आवाज है, इसको मुफ्ती असरार का जुमला ना समझिएगा, यही वक्त की पुकार है कि अब बच्चों को गुलामे हुसैन बनना पड़ेगा और माँ बाप को गुलामे अली बनना पड़ेगा। और माँ बहनें अगर सुन रही है तो नोट कर लें, उनको कोई और औरत नहीं, कनीज़े फातिमा बनना होगा, कनीज़े आयशा बनना होगा, खनीज राबिया बसरिया बनना होगा, और ऐसे रास्तों पर जब चलोगे फिर वही निशाने कदम होगा जो दुनिया ने कहा था कि मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसलिए नौजवानों, ये तकरीर ना समझिएगा, ये सिर्फ दिल की बात है जो मैंने रख दिया। अगर अपने आप को आप संभालना चाहते हैं तो संभालो। चार मिसरे और पढ़ दे रहा हूँ ताकि हमारे चचा जान ये बैठे हैं मुस्कुरा रहे थे, कुछ हमारे दाढ़ी वाले चचा जान नजर आ रहे हैं। चार मिसरे जाते जाते पढ़ दे रहा हूँ कि कारी साहब किबला भी बैठे ही रह गए, कि शेर पढ़ दे रहा हूँ कि न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा,
न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, कब्र में अकेले तू लेटा रहेगा। चचा जरा सोचे कितनी सच्चाई है। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, कब्र में अकेले तू लेटा रहेगा। अभी मुफ्ती साहब किबला गालिबन इसकी तरफ इशारा भी किया, मैं बैठा था सुन रहा था कि न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, कब्र में अकेले तू लेटा रहेगा। और आसान करूं, न लोटा रहेगा न सोटा रहेगा, कफन में अकेले लपेटा रहेगा, कफन में अकेले लपेटा रहेगा। अभी जब अपने कमरे में पहुंचिएगा और जैसे चिराग या बल्ब अपने कमरे का सोने के लिए बुझाइएगा, इतना तो सोचिएगा या अल्लाह, कब्र जब कमरे का बल्ब बुझने से इतना अंधेरा है तो कब्र में अंधेरे का आलम क्या होगा, वहां तारीकी का आलम क्या होगा। अगर बात याद आ जाए तो अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ, नमाज के लिए आ जाइएगा, फजर के लिए आ जाइएगा, जोहर के लिए आ जाइएगा, असर के लिए आ जाइएगा। कोई रोशनी बने या ना बने, मगर तुम्हारी नमाज तुम्हारी कब्र को रोशन कर देगी। याद रखना, नमाजों की पाबंदी करो, यही तुम्हारी नेकियां हो सकता है दुनिया में भी तुम्हारे लिए जमानत बन जाए, और मरने के बाद इसका बदला तो अल्लाह ताला जरूर अता फरमाएगा। हमारे नौजवान साथी हैं, एक नज्म के 2 शेर और पढ़ देता हूँ कि चचा एक नज्म है और उसका उन्वान है सजदा। बड़ी मेहनत किया हूँ इसको इकट्ठा करने में, मगर पढ़ इसलिए दे रहा हूँ, मालूम नहीं फिर मौका कब आए कि सजदा इसका उन्वान है। पहले स्टेज बैठे कारी साहब किबला बैठे हैं कि वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है। जाते जाते उस सजदों के शौकीन, उस सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, चले गए तब क्या, उस सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है। जमी पूछती है नमाजी कहाँ है, बस सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, जमी पूछती है नमाजी कहाँ है। अब उन्वान सजदा है, शेर देखिएगा कि वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, वो सेहरा बयाबा के सीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों के जीनों पे सजदे। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, जमी पूछती है नमाजी कहाँ है। अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, जंगो जदल में हिरासत में सजदे, हमा लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, जमी पूछती है नमाजी कहाँ है, जमी पूछती है नमाजी कहाँ है। वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल असरदार सजदे, निजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुके सर तो बनते थे तलवार सजदे। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, जमी पूछती है नमाजी कहाँ है। हजरात, सजदा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि आप पेशानी गवाही दे, बल्कि जहाँ पे आप पेशानी छू जाए वो जमीन बताएगी यहाँ पे सजदा हुआ। ऐसे सजदे करो, नमाजों की पाबंदी करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो याद रखना, अल्लाह का ऐलान है कि बचाओ अपने आप को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से। ए परवरदिगार, ये चंद बातें इस्लाह के लिए जो मैंने बयान किया है, सबसे ज्यादा तो मुझ गुनहगार को और वैसे अली वली नगर के आए हुए तमाम इस्लामी भाइयों को सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जब तक तू जिंदगी दे जमाते अहले सुन्नत पर जिंदगी दे, और मौत आए तो जमाते अहले सुन्नत पर आए। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्दे गम काफूर है, नुक्ताए हर फिर जो मिसले कमर मामूर है। ऐ रदा यह मदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वाक़ दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अदब के साथ खड़े हो जाओ।